हेलो एवरीवन, नीतू रिएक्ट नाउ में आप लोग का स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। तो आज की जो मेरी रिएक्शन है वो अमर जो है, अमर आकांक्षा ब्लॉग, उसके ऊपर गया है मेरा रिएक्शन। तो आप लोग को पता है उनकी एक वीडियो आई है, जहाँ से 2-3 वीडियो आई है, जहाँ से उनकी जो मदर इन लॉ है ने बताई है कि क्या रीज़न था जो मेरे बड़े बेटे अब तक कुंवारे क्यों रहे थे, मुझे क्यों शादी करनी पड़ी, क्यों। तो मैं बता देती हूँ, इनके जो बड़े बेटे से पहले इनके छोटे बेटे जो थे अमर, अब इस दुनिया में नहीं हैं। भगवान उनकी आत्मा को आज भी शांति दे, वो जहाँ है वो खुश रहे, ठीक है। लेकिन क्या मजबूरी थी, तो आपको पता ही होगा कि उनको क्या हुआ था, ठीक है। उनको पता था कि उनको कैंसर हो चुका था, और भगवान करे ऐसी बीमारी किसी दुश्मन का ना हो। प्रार्थना करती हूँ मैं, किसी को भी ना हो। भगवान सब बच्चे को सुरक्षित रखे, सबके पति की लंबी उम्र दे। लेकिन इस टाइम क्या है ना, इनके पति के जाने के बाद इनकी पत्नी को लोग नोच नोच के खा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने ही जेठ जी से शादी कर लिया है, इसलिए, ठीक है। आप बताते शादी के कुछ दिनों के सॉरी अमर के जाने के बाद कुछ दिनों के बाद ही इन्होंने शादी किया। तो जितने पंचायत वाले थे, मुखिया लोग थे, सब लोगों ने यही डिसाइड किया कि इसको ऐसे नहीं देखना है विधवा के रूप में, हमें इसका मांग भरा रखना है। तो सब लोगों के डिसाइड से ही ये चीज़ हुई है। ऐसा नहीं है कि आकांक्षा के साथ ज़बरदस्ती की गई है और आकांक्षा को मारा पीटा गया है तब जाके, नहीं नहीं नहीं, इसमें आकांक्षा की भी सहमति थी। और सबसे बड़ा बच्चा सबसे बड़ी बात, एक जो मासूम सी बच्ची जो उनका बच्चा है, ठीक है। तो बच्चे के लिए भी सब कुछ, क्योंकि उसका बच्चा को जब वो देखती है ना, तो बहुत सच में बुरा लगता है भाई। एक पति और एक पिता, ठीक है। पति और पिता अगर हमारे नज़र से देखा जाए तो अलग अलग ज़रूर है, लेकिन अगर देखेंगे, सोचिएगा, तो पति पिता का मतलब एक नहीं होता है भाई। किसी के पति अच्छे मिल जाते हैं तो किसी के पति बुरे मिल जाते हैं, किसी के पापा अच्छे होते हैं तो किसी के पापा बहुत बुरे होते हैं। मैंने ये चीज़ देखा है। तो उन्होंने बताया है कि उन्होंने भाग के जो लव मैरिज किया था ना, तो वो कहाँ जाएगी। लव मैरिज में जो लड़कियां भाग के करती है ना, तो उनको प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन जो लड़कियां लव मैरिज को अरेंज मैरिज में बदल के करती है, सबके सहमति से 10 साल 11 साल लोग उन रिलेशनशिप में रहते हैं, है ना, तब जाके उन लोग को शादी को मंजूरी दी जाती, तब वो लोग शादी करते हैं। लेकिन नहीं, तो वो जाएगी कहाँ। अपने पिता के घर तो जा नहीं सकती थी, अपने मायके में जाके तो रह नहीं सकती थी। अमर के जाने के बाद वहाँ रखता भी, लेकिन इनके माँ बाप इतने लीचर टाइप के हैं कि अपनी बेटी का आंख में आंसू कैसे देखें। ऐसे माँ बाप पे थू है मुझे कि अपनी बेटी को मरने के लिए छोड़ दिए हैं। मैं तो यही बोलती हूँ, आप लोग डाउरी मत दो, लेकिन अपनी बेटी को एक फ्लैट दो। अगर सक्षम है ना दे पाए तो अलग बात है, कोई गरीब घर का रहे तो फिर वो कैसे दे पाएगा भाई। आज के डेट में एक रोटी भी जुटाना बहुत मुश्किल है, लोग तो फुटपाथ पे भी सोते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे यही चल रहा है आजकल, सब लोग एक के पीछे पड़े हैं, थूक चट्टे टाइप का लोग। सब लोगों को रिएक्शन, कुछ लोगों बोलते हैं, अरे मैं तो खुद तुम लोग को थूक चट्टी बोलती हूँ, इतना गंदी थूक चट्टी हो तुम लोग, ये चाटो एक ही जैसे कि लगता है। अरे बेचारे बेचारी हैं भाई, बेचारे हैं, राज फैमिली में सब बेचारे हैं। कभी कभी दूसरे भी ब्लॉगर पे बात कर लिया करो, बेचारे हैं, ठीक है। तो मैं आकांक्षा के साथ हूँ और आकांक्षा का फुल सपोर्ट है सच में। अमर जो ने अपने चैनल बहुत मेहनत से खड़ा किया है दोस्तों, और ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि जो लोग मेहनत से खड़ा करते हैं उसे सपोर्ट करने में कोई डर नहीं होना चाहिए, खुलेआम सपोर्ट करना चाहिए। और इस टाइम आकांक्षा बहुत ज़्यादा रो रही है, छोटा बच्चा है दोस्तों। देखो कुछ हो जाए ना, वो दिक्कत नहीं है। सब लोग, अगर एक विधवा औरत को मैं बता दें जिसके पति नहीं है ना आज की डेट में, उसको लोग नोच नोच के खाने के लिए बैठे रहते हैं, और शुरुआत अपने घर से ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ अमर के घर के लोग, फैमिली लोग इतने अच्छे हैं भाई, इतने अच्छे हैं कि मैं सोच भी नहीं सकती हूँ भाई। इतने सपोर्टिंग है ये लोग, इतने सपोर्टिंग आकांक्षा के प्रति। लगता ही नहीं कि आकांक्षा इनकी बहू है, इकलौती बहू, ऐसा कभी होता नहीं। इतने मतलब केयर करते, इतना केयर। लेकिन मैं सबके बारे में बात नहीं कर रही हूँ दोस्तों। कुछ ननद सास एकदम डायन जैसी होती है कि अगर पति उसका चला गया ना इस दुनिया से, तो देखिएगा उसको चप्पल मारेंगे लोग। लेकिन कुछ लोग
अच्छे भी होते हैं इस दुनिया में, ठीक है। लेकिन ज़मीन जायदाद सब हड़पने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन मैं बता देती हूँ, पति है तो घर है, वरना सब लोग आपको झाड़ू दिखाएंगे, चप्पल दिखाएंगे। ये बात पूरी हकीकत है, जिसको मिर्ची लगे मिर्ची लगे। और ये चीज़ सब पे लागू होती है। मैं इकलौती नहीं हूँ, सब पे ये चीज़ लागू होती है, ठीक है। लेकिन अगर पति अच्छा नहीं रहा ना तो ज़िंदगी नरक बन जाती है। यहीं पर आप देख लीजिएगा नरक। लोग कहते हैं ना कि नरक और स्वर्ग क्या होता है, तो स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता है, वो यहीं पर सब कुछ मिलेगा आपको धरती पे। नरक देखने को भी मिलेगा, स्वर्ग देखने को भी मिलेगा, सब कुछ देखने को मिलेगा। तो यही चीज़ हो रहा है। लेकिन आकांक्षा जो इस टाइम बोल रही है दोस्तों, मैं जब सिंदूर लगाती हूँ, लिपस्टिक लगाती हूँ, काजल लगाती हूँ, पाउडर लगाती हूँ और घूमने जाती हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है अपने ही जेठ से शादी कर लिया, तो भाई अब तो जेठ रहा नहीं, अब तो पति है भाई। जब वो अपने दूसरे पति के साथ जाती है घूमने के लिए, तो लोग उसको ताना मारते हैं कि देखो कितना जल्दी शादी कर लिया, पति के जाने के बाद अय्यासी कर रही है, लिपस्टिक लगा के घूम रही है, पाउडर लगा के घूम रही है लोग, मतलब अरे। तो मैं बता देती हूँ, समाज वाले कभी जीने नहीं देंगे, याद रखना इस चीज़ को। आप कितना भी अच्छा कर लोगे ना, आपको कभी जीने नहीं देंगे। आप ज़्यादा पढ़ लोगे तो कहेगा ज़्यादा पढ़ लिया, घमंड हो गया। नहीं पढ़े हो तो कहेगा अंगूठा छाप है, ठीक है। मतलब हर तरफ से टॉर्चर करेंगे, माने चीट मते कहते हैं ना, फैल भी उसी का पास भी उसी का, वो हर तरफ से आपको टॉर्चर करेंगे। तो आपको स्ट्रांग रहना है, ठीक है। और ऐसे ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब देना है। जब हम सही हैं और हम कैरेक्टरलेस नहीं है, चरित्रहीन नहीं है, तो हमें जवाब देने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, मुंह तोड़ के जवाब देना चाहिए, मुंह तोड़ भी देना चाहिए। और ऐसे लोगों को ऐसे ही करो, ठीक है। लव मैरिज करके लाया है तो क्या वो शादी नहीं होती है क्या? उसमें माला नहीं होती है क्या? उसमें क्या सिंदूर नहीं होता है क्या? सिंदूर अलग होता है क्या? हमें बताओ, जो लोग अरेंज मैरिज करते हैं, जो लोग लव मैरिज करते हैं, उसका क्या सिंदूर अलग अलग होता है क्या? उसका कलर अलग होता है क्या? बताओ, ऐसा हुआ है क्या? मैंने तो कभी नहीं देखा। शादी होती है ना भाई, लैंग्वेज अलग होती, सबका खान पान अलग होता है। जैसा नहीं कि वो जो बना रहा है हम भी वो बनाते हैं, नहीं। अभी बोलेगा नॉर्थ इंडियन में अलग बनता है, साउथ इंडिया में अलग बनता है, तो दोनों की डिश अलग अलग होती है। लेकिन शादी तो एक ही होता है ना, बस खाली सिंदूर वही होती है, बस नियम जो होते हैं ना, रूल वगैरह अलग अलग होते हैं। तो आप किसी को ऐसे प्रताड़ित मत करो, टॉर्चर मत करो भाई, कि अरे अपने घर झांक के देखो ना। अपने घर में बहू बेटी संभाला नहीं जाता, दूसरे के घर में जाते लीचड़पन करने के लिए। अगर उन्होंने शादी कर लिया है तो शादी कराने वाले उसके भी पेरेंट्स हैं ना। अमर के जो पेरेंट्स है, जो अमर इस दुनिया में नहीं, उसके पेरेंट्स ही कराए ना, और गांव वाले की सहमति से ही हुआ है ना। आपस में पूछ दिन कहा मर गए थे क्या तुम लोग? अंधे थे कि आँख से खून टपक रहा था उस टाइम। तो अभी भी वीडियो पड़ी है, वीडियो वायरल भी हो चुकी थी कि किस तरीके से शादी हुआ था, सब तो पता है भाई। इतनी लीचड़पन करने की क्या ज़रूरत है? ऐसा नहीं है भाई, बिल्कुल ये अच्छा नहीं लगा। और लोग पूछ रहे हैं कि भाई इलाज क्यों नहीं कराया, किसी सब्सक्राइबर को नहीं पता। तो एक बात बताया, बहुत इलाज कराया और इलाज चल रहा था दोस्तों। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी हमारे हाथों में वो चीज़ नहीं होती है। लेकिन एक चीज़ है, जिस इंसान को शिद्दत से चाहोगे ना, वो इंसान को रास नहीं पता है, किसी दूसरे को जलन होता है, मतलब नज़र लग जाती है। और रियल नज़र लग चुकी थी इन लोगों को। और मैं सच बता रही हूँ, मुझे तो सबसे ज़्यादा अगर किसी के लिए बुरा लगता है तो बच्चे, क्योंकि उनकी अभी इतनी भी उम्र नहीं थी भाई, जो चले गए इस दुनिया से। इतना ही नहीं, आकांक्षा की भी इतनी उम्र नहीं है भाई, जो ये सब चीज़ को वो सहन कर पाए। मैं क्या बोलूँ कि मतलब मैं इनको इसके ऊपर प्राउड फील करती हूँ भाई, कैसे स्ट्रांग बन के दिखा रही है ना। यही चीज़ तो दुनिया को ही दिखाना है। तो आकांक्षा, बी स्ट्रांग, तुम ऐसे ही रहो, ठीक है। मैं तुमको फुल सपोर्ट करती हूँ और करती रहूँगी। बाकी मेरे वीडियो अगर पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।